तो इस एपिसोड के शुरुआत में हम एक लड़का और एक लड़की को देखते हैं। वो लड़का उस लड़की से कहता है, अगर तुझे मेरे साथ डेट पे चलना है ना, तो इसके बदले तुझे मुझे कुछ पैसे देने पड़ेंगे, और हाँ, मैं तुम्हें ओयो में चल के मजे भी दिलवाऊंगा। ये सुन के वो लड़की बहुत भड़क जाती है और उसे एक लात मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो लड़का उसकी लात को रोक देता है और उस लड़की को पीछे धकेल देता है। वो लड़का कहता है, अगर तेरे पास पैसे ही नहीं है तो मेरा टाइम फालतू में वेस्ट मत कर। ये कह के लड़का वहाँ से चला जाता है और वो लड़की उसे इसी बात पे गाली देने लगती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की अपने दोस्तों से मिलती है, और हाँ, ये लड़की का नाम मोमो अयासे है। मोमो इस बात पर काफी उदास होती है कि उसके बॉयफ्रेंड के साथ उसका ब्रेकअप हो गया। हाँ, जैसे हमने अभी देखा था ना, वही था। उसके दोस्त मोमो से पूछते हैं, आखिर तुझे उस लड़के में ऐसा क्या खास दिखा था जो कि तुझे वो पसंद आया। मोमो फिर समझाते है कि वो लड़का एक फेमस एक्टर केन ताकाकुरा समान दिखता है, जो कि जापान का एक फेमस एक्टर है, इसलिए मोमो को ये लड़का पसंद आया था। ये सुन के उसके दोस्त कहते हैं। उसके बाद मोमो उदासों के क्लासरूम के बाहर आ जाती है और वो एक दूसरे क्लास में देखती है जहाँ कुछ लड़के मिलकर एक लड़के को बुली कर रहे होते हैं। मोमो उस लड़के के पास बैठकर बोलती है, तुम क्या पढ़ रहे हो? और तभी वो लड़के मोमो को देखकर उस लड़के को बुली करना भी बंद कर देते हैं। मोमो फिर वहाँ से चली जाती है और कहती है, कैसे अजीब चूतिए भरे पड़े हैं। उसके बाद वही लड़का मोमो के पास आकर कहता है, मुझे पता है तुम किस लिए मेरे पास आई थी। लेकिन तब मोमो को कुछ समझ नहीं आता और कहती है, क्या है? वो लड़का कहता है, तुम मेरे पास इसलिए आई थी ना क्योंकि तुम्हें। मोमो कहती है, ऐसा कुछ नहीं है बे, मैं तुम्हें अपना कुछ दोस्त नहीं बनाने वाली, चला जा अब यहाँ से। वो लड़का कहता है, अरे मैं इसके बारे में नहीं बोल रहा था, और वो उसके सामने बुक खोलकर दिखाता है जहाँ एलियंस और यूएफओ के बारे में होता है। वो उसे इसी सब के बारे में बताता है, लेकिन मोमो को इसमें कुछ भी इंटरेस्ट नहीं रहता और वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन वो लड़का फिर भी उसे रोकता है और इन एलियंस के बारे में बताने लगता है। ये सुन के मोमो का दिमाग खराब हो जाता है और वो गुस्से गुस्से में उसे उल्टा सीधा बोल देती है। ये सुन के वो लड़का बहुत उदास हो जाता है और वो अपनी किताब नीचे गिरा देता है। ये देख के फिर मोमो को भी लगता है कि उसने शायद कुछ उसे ज्यादा ही बोल दिया। वो लड़की उसके पास जाकर उसकी किताब को उठाकर देती है और उससे कहती है कि मुझे इन एलियंस पर विश्वास नहीं है, बल्कि मुझे तो सिर्फ स्पिरिट्स और भूतों पर ही विश्वास है। ये सुन के वो लड़का हंसता है और कहता है, भूतों पर विश्वास? मोमो उसे हंसते हुए देख उस पर और भड़क जाती है और कहती है कि उसके ग्रैंडमा एक स्पिरिट मीडियम है, जो कि मतलब खुद को बताते है कि वो भूतों से बात कर सकते हैं। वो लड़की कहते है कि तुमने भी कुछ लोगों को तो देखा ही होगा जो कि अजीब तरीके से रहते हैं। वो लड़का कहता है, ये भूतों की वजह से नहीं होता, बल्कि ये किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से होता है। इसके बाद इनकी ऐसी बहस चलती रहती है कि एलियंस होते हैं और भूत नहीं, ये वो। तभी मोमो के दोस्त इन्हें देखते हैं और कहते हैं कि लगता है मोमो ने किसी और टाइप के लड़के को पसंद कर लिया है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों एक चैलेंज रखते हैं, जहाँ मोमो कहते हैं कि अगर उसने साबित कर दिया कि भूत होते हैं तो उसे उसका चेला बनना पड़ेगा, और वो लड़का भी यही कहता है कि अगर मैंने तुम्हें यूएफओ या एलियंस को दिखा दिया तो तुम्हें मेरी बातें माननी पड़ेगी। उसके बाद हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ वो दोनों ही अपने अलग अलग लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, जहाँ के उन्होंने ये डिसाइड किया था। मोमो एक हॉस्पिटल की ओर जाती है क्योंकि उस लड़के को लगता है कि यहाँ यूएफओ दिखाई देंगे। वो लड़का भी मोमो की बताई गई जगह पर जाता है, जो कि एक टनल होती है, और मोमो को लगता है कि वहाँ उसे भूत दिखाई देंगे। ये दोनों ही वहाँ काफी डरे हुए होते हैं। वो कॉल पे कनेक्ट रहते हैं और मोमो अपने पास्ट के बारे में बताती है कि उसके पेरेंट्स नहीं है और उसके दादी ने उसे पाल के बड़ा किया। वो बताते कि उसे अपने दादी से नफरत थी क्योंकि इसके स्कूल के बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, जिनमें से एक लड़का भी था जो कि उसे पसंद था। ये सब इसलिए होता था क्योंकि मोमो को अपनी दादी के कहने पर एक अजीब सा रिचुअल करना पड़ता था, जो कि बहुत वियर्ड लगता था। लेकिन धीरे धीरे मोमो को समझ आया कि उसके दादी के स्पिरिट मीडियम वाला काम उनके लिए स्पेशल है, और इसी की वजह से मोमो को भी भूतों पर विश्वास है। वो फिर उस लड़के से पूछती है कि तुम्हें क्यों एलियंस पर विश्वास है? वो लड़का कहता है, ऐसा कुछ रीजन तो नहीं है। मोमो कहते हैं, क्या? वो लड़का फिर टॉर्च से नीचे किसी के खून के पैरों के निशान देखता है, और जैसे वो ऊपर टॉर्च करता है तभी वो देखता है कि उसके सामने एक डरावनी बुढ़िया आई है। वो बुढ़िया उससे कहती है, अगर तुम मुझे अपना केला खाने दोगे तो मैं तुम्हें अपने संतरे चूसने दूंगी। ये देख के वो लड़के की फटके चार हो जाती है और वो वहाँ से तेजी से भागने लगता है। मोमो कहती है, वो जरूर टर्बो ग्रैनी होगी, अगर उसने तुम्हें पकड़ लिया ना तो वो तुम्हें कर्स कर देंगी, इसलिए जल्दी वहाँ से भागो। वो लड़का भागने की पूरी कोशिश तो करता है, लेकिन वो बुढ़िया उसे पकड़ ही लेती है और मोमो का उसके साथ कॉल भी कट हो जाता है। मोमो इधर डर जाती है और वो जैसे वहाँ से जाने लगती है तभी वो अपने सामने 3 एलियंस को देखती है। मोमो उनसे डर के भागने लगती है, लेकिन जल्दी एलियन
एलियंस उसे पकड़ लेते हैं और उसके कपड़े फाड़ देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि मोमो होश में आती है और तुम उसकी हालत देख ही सकते हो। वो तीनों एलियंस उसे घेर के रखते हैं। वो एलियंस कहते हैं कि हम सर्पोयंस है जो कि सर्पो प्लेनेट से आया है। मोमो कहते हैं ये क्या हरकत है और मेरे कपड़े कहाँ है। वो फिर देखते हैं कि उन एलियंस ने इसके कपड़े को पूरा फाड़ के रख दिया है। मोमो कहते हैं कोई नहीं, लेकिन मुझे यहाँ से छोड़ो और घर जाने दो। लेकिन तब एलियंस कहते हैं कि नहीं, और वो फिर बताते हैं कि उनके प्रजाति में सभी मेल्स ही है और वो एक क्लोनिंग टेक्नोलॉजी का यूज करके खुद को रिप्रोड्यूस करते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि इससे उनका इवोल्यूशन नहीं होता है और वो सभी आइडेंटिकली दिखते हैं, इसलिए अभी इन्हें इवॉल्व करने के लिए इन्हें इंसानों जैसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन चाहिए और वो इसी के लिए यहाँ आए हैं। हम फिर देखते हैं कि वो अपना खुद का मैकेनिकल केला निकालता है और उससे कहता है अब हम इससे देर साथ वो सब करेंगे और तुम्हारे से वूम्ब और बनाना निकालेंगे और उस पर रिसर्च करेंगे। मोमो कहते अरे ये कहाँ फंस गई मैं, इससे अच्छा तो वो पहले वाला ही लड़का था। वो खुद को वहाँ से छुड़ाने की पूरी कोशिश करती है लेकिन वो कुछ भी कर नहीं पाती है। तभी वो एलियन अपने साइकोकाइनेसिस पावर को यूज करके मोमो को अराउज करते हैं। वो कहता है अब तो और गर्म हो रही है छोरी। खैर वो फिर अपना काम शुरू करने वाला होता है लेकिन तभी मोमो का फोन बजता है और उनका ध्यान थोड़ा भटक जाता है। वो एलियन फिर उस फोन को बंद करने जाता ही है लेकिन जैसे वो उस फोन को उठाता है तभी अचानक से उस फोन में से वही बुढ़िया बाहर निकल के उस एलियन को पीछे फेंकती है। मोमो फिर देखते कि ये तो वही लड़का है जिसको कि उस टर्बो ग्रैनी ने पकड़ा था। ये देख के सर्पो फिर बर्दाश्त नहीं कर पाते कि एक इंसान उसके काम के बीच में दखल दे रहा है। इनके बीच फिर फाइट होती है लेकिन सर्पो उस टर्बो ग्रैनी के स्पीड को मैच नहीं कर पाता है। सर्पो फिर अपने साइकोकाइनेसिस पावर को यूज करके उस लड़के को रोक के रखते हैं लेकिन वो लड़का फिर उन्हें समझाता है कि वो जो चाहे उन्हें दे देगा और बताता है कि उसका हमेशा से एलियन से मिलने का सपना था क्योंकि उसके पास कभी दोस्त नहीं थे जो कि उसके बात को मानते थे जब तक कि उसकी मुलाकात मोमो से नहीं हुई थी। वो उनसे मोमो को चोट न पहुंचाने की रिक्वेस्ट करता है लेकिन वो उसकी बात नहीं मानते और वो अपने साइकोकाइनेसिस पावर को यूज करके उस लड़के को ओवर पावर कर देते हैं। वो सर्पो इधर फिर उस लड़की का और भी अराउजल बढ़ाता है जिससे मोमो को अपनी दादी की कही गई बात याद आती है जहाँ वो उसे रिचुअल सिखाती है कि उसे कैसे यूज करना है। जल्दी सर्पो के ज्यादा स्टिमुलेशन की वजह से मोमो अपने साइकिक पावर्स को एक्टिवेट करती है और वो उनके कैद से आजाद हो जाती है। मोमो को ये देख के लगता है कि उसकी दादी सब सही कहती थी, वो सच में एक स्पिरिट मीडियम थे। मोमो फिर एक जोरदार लात उस सर्पो पर मारती है जिससे वो सीधा यूएफओ को तोड़ के बाहर आ जाता है। मोमो फिर उस लड़के की ओर देखती है जिसके ऊपर उस बुढ़िया ने ऑलमोस्ट पूरा कंट्रोल ले ही लिया था। वो बुढ़िया मोमो पर हमला करती है लेकिन मोमो उसे रोक देती है और अपने साइकिक पावर को यूज करके उस बुढ़िया को उस लड़के के बॉडी से सप्रेस करती है। वो बुढ़िया फिर इसे वार्न करती है कि उसने इस लड़के का केला चुरा लिया है और ये लड़का तभी इस श्राप से आजाद हो पाएगा जब वो उस टनल में जाके उस बुढ़िया का सामना करेगा। खैर इस यूएफओ से सुरक्षित बचने के बाद वो दोनों ही मान लेते हैं कि भूत और एलियन दोनों ही असली होते हैं। मोमो फिर डिसाइड करती है कि वो उस लड़के के साथ रहेगी ताकि वो उसे सप्रेस करके रख सके और ये लड़का आउट ऑफ कंट्रोल न चला जाए। लेकिन वो लड़का उसे मना करता है और कहता है कि वो अपनी गलतियों को अकेला ठीक करने का तरीका ढूंढ लेगा और वो अकेले इस बुढ़िया का सामना करने जाएगा और इस श्राप से पीछा छुड़ाएगा ताकि मोमो को और कोई परेशानी न झेलनी पड़े। लेकिन फिर भी मोमो उसकी मदद करने को जोर लगाती है। तभी वो लड़का एक ऐसी बात करता है जिससे मोमो शर्मा जाती है क्योंकि बिल्कुल उसके फेवरेट एक्टर के समान थे। मोमो फिर उस लड़के से उसका नाम पूछती है और वो लड़का बताता है कि उसका नाम केन ताकाकुरा है जो कि वही उसका फेवरेट एक्टर का नाम था। ये सुन के मोमो बहुत हैरान होती है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड पे, तब तक के लिए बाय बाय।